फिलिपियोस का 2:6-10 तक। देखिए, बाइबल कहता है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। किसने? यीशु मसीह ने। वो परमेश्वर के स्वरूप में था, वो परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर का पुत्र है। वो इतना बड़ा पद होने पर भी, इतना बड़ा कि स्वर्ग और पृथ्वी सब कुछ उसके वश में है, सब उसकी सुनते हैं। इतना बड़ा परमेश्वर होने के बावजूद भी बाइबल कहता है उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। वो अपने आप को बड़ा नहीं समझा, था बड़ा, लेकिन उसने अपने आप को बड़ा नहीं समझा। 7 पद, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया। सोचिए, एक राजाओं का राजा होके दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के समान बन गया, एक परमेश्वर का पुत्र। हालांकि वो त्रिएक परमेश्वर है, वो परमेश्वर स्वरूप है, वो परमेश्वर ही है। वो मनुष्य की समानता में हो गया, उसके पास सब कुछ था, अधिकार था, वो महान है, परंतु शून्य बन गया इस धरती पे आकर के। 8 पद, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। और बाइबल कहता है यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, यहां तक आज्ञाकारी रहा। मैं आपको बता रहा हूं, यदि यीशु, आप एक बात सोचें, यदि यीशु चाहता तो जितने लोग उसको क्रूस पे चढ़ा रहे थे, वो एक इशारा करता, सब खत्म हो जाते। क्योंकि जब आप पुराने नियम में पढ़ेंगे फलिस्तियों को किस तरीके से परमेश्वर इजरायलियों के विरोध में जितने लोग आए, किस तरीके से परमेश्वर ने ऐसा मारा, जैसे कुछ जगह तो ऐसे है कि मनुष्य ने कुछ किया भी नहीं, वे मर गए अपने आप। बड़े बड़े युद्ध को परमेश्वर ने इजरायलियों को जय दिया, उसके जितने शत्रु थे सबके ऊपर इजरायली हावी हुए, जो परमेश्वर के लोग थे। उन्होंने अपने युद्ध को जीता। जिसने युद्ध को जिताया, जिसने ऐसे सैनिकों को एक जैसे हवा चल जाए, एक मरी सी फैल जाए, उस तरीके से परमेश्वर ने मारा। लेकिन आज उसी को लोग खड़े हैं सामने मारने के लिए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। बाइबल कहता है अगर वो चाहता तो एक बार एक इशारे में दूत आते और सबको मार देते, वो फ्री हो जाता। लेकिन उसका जो मकसद था, जो परमेश्वर का मकसद था, जो परमेश्वर की इच्छा थी, उसको वो पूरा करने के लिए आया था। ये पूरा करने के लिए आया था कि जब परमेश्वर का पुत्र जो निष्पाप निष्कलंक है, जब वो मृत्यु को सहेगा, उस मृत्यु के कारण से मनुष्य जाति उद्धार पाएगा। उसके लहू बहाने के द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पाएगा। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आया और वो इतना समर्पित हो गया कि क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। 9 पद, बाइबल कहता है जो यीशु ने सब कुछ सहा, इस कारण से परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हालेलुया। उसने सहा दुख को, पापों को उठाया, मृत्यु को सहा, कोड़े की मार को सहा, उसको अपमानित किया गया, उसके मुंह पे थूका गया, वो सब कुछ सहा। इस कारण से परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। बोले आमेन, हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं ना, जितना समर्पण उतना बड़ा रिजल्ट आप देखेंगे यीशु के नाम में। और बाइबल कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, जब आप समर्पित हो रहे हैं, जब आप प्रभु के कामों के लिए समर्पित हो रहे हैं,
सुसमाचार के कामों के लिए समर्पित हो रहे हैं, आप सुसमाचार को फैला रहे हैं, यीशु के बारे में लोगों को बता रहे हैं। जो नहीं जानते यीशु को, जो कंफ्यूजन में है यीशु कौन है, यीशु लोग जानते हैं यीशु धर्म परिवर्तन करता है, यीशु एक नए धर्म की स्थापना किया है, उसके द्वारा धर्म परिवर्तन होता है। ऐसे तरह तरह के लोगों के मन में ये विचार हैं, लेकिन आप जब उन्हें हकीकत बताते हैं, ये है आप परमेश्वर के कामों में समर्पित हैं, उसके सुसमाचार के कामों के लिए समर्पित हैं, आप उसके चर्च के लिए समर्पित हैं। चर्च में कुछ कमी ना हो, कुछ घटी ना हो, इस कारण से हम लगन के साथ समर्पित रहते हैं, बोने के लिए तैयार रहते हैं कि वो मेरा भवन है, वो परमेश्वर के दास मेरे आत्मिक एक स्पिरिचुअल फादर हैं, वो मेरा परिवार है, मैं बोऊंगा, मैं दूंगा। कोई कितना देता है मुझसे नहीं मतलब है, लेकिन मेरा जो फर्ज है वो मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मैं उस घर का सदस्य हूं, मैं वहां जाके जीवन पाया हूं, मेरे परिवार में सुधार हुआ है, मेरे बच्चों में सुधार हुआ है, मैं नशे से आजाद हुआ, मेरी वाइफ दुष्ट आत्मा से आजाद हुई, मेरा परिवार सुख से है। वो भवन मेरे लिए लाभदायक है, वो भवन मेरे छुटकारे का कारण है, वो चर्च मेरे छुटकारे का कारण है। इस तरीके से आप कह के आप समर्पित रहते हैं उसके काम के लिए, बोने के लिए आगे रहते हैं कि भवन में किसी भी चीज की घटी नहीं होगी, मैं बोऊंगा, मैं दूंगा। जब आप इस तरीके से समर्पित रहते हैं, उसका रिजल्ट भी आप देखते हैं, आपके परिवार के लोग देखते हैं। हालेलुया। और मैंने देखा है जितने लोग बोने में आगे हुए हैं, वे अपने जीवन में काटने में भी पीछे नहीं हटे हैं, वो काटते रहे हैं, अपने आशीषों में चलते फिरते रहे हैं। हालेलुया। समर्पण करना सीखे, समर्पित होना सीखे। केवल हम प्रार्थना के द्वारा नहीं कि हम प्रार्थना करते हैं अपनी इच्छाओं को त्याग करके, अपनी बुरी अभिलाषाओं को त्याग करके, हम बेविचार में थे, आज बेविचार छोड़ करके आज हम परमेश्वर की इच्छा को ऊपर रख के अपने जीवन में हम प्रार्थनाओं को करते हैं, वचन को पढ़ते हैं। दैट्स इनफ। नो, ये पर्याप्त नहीं है। अब उसके जब आप इन चीज़ों से छूट चुके हैं, अब और भी आगे समर्पण की दशा में जाएं, सुसमाचार के कामों के लिए हाथों को बढ़ाएं, सुसमाचार को सुनाएं लोगों को। जो आप जैसे लोग, जैसे आप भटके थे, वैसे बहुत सारे लोग अभी उन्हें जरूरत है, यीशु मसीह उनके लिए चाहिए। वो आपकी राह देख रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके पास जाएंगे, एक छुटकारा देने वाले के रूप में आप उनके पास यीशु को पहुंचाएंगे। ये समर्पण लाइए। किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर है, वो सब जानता है कि आने वाले दिन में क्या होगा। तो हम क्यों डरें? जो भविष्य को बनाता है वो हमारे साथ है, हम क्यों डरें? हम अपने भविष्य को लेके चिंतित रहते हैं, हम क्यों चिंतित हों? क्योंकि हम जिसके हाथ में हमने अपने भविष्य को दिया है, वो आज हमने उसके इतिहास को पढ़ा है, जो उसके पीछे चला है, जो उसके लिए समर्पित हुआ है, उसका भविष्य कभी खराब हुआ ही नहीं है। हालेलुया। उसके पीछे जाने का मतलब, उसके लिए समर्पित होने का मतलब आपका जीवन बेहतर। ये मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरी फैमिली ने देखा है, बहुत सारे विश्वासी लोगों ने देखा है, जो यीशु मसीह पर भरोसा किए हैं, उन्होंने देखा है अपने जीवन में रिजल्ट को।